और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जो अलविदा की नमाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कांग्रेस नेता ने योगी सरकार को चैलेंज किया है कि हम घर की छतों पर नमाज पढ़ेंगे। दरअसल सार्वजनिक जगहों के अलावा अपने घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी को लेकर ये चैलेंज किया गया है। और इस सबके बीच में हाजी इकराम ने यह भी कह दिया कि कोई ऐसा करने से उन्हें रोक कर दिखाए। और इस मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी हाजी इकराम के सुर में सुर मिला दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चलिए सार्वजनिक जगहों पर तो दिक्कत होती है, लेकिन अपने घरों के अंदर घरों की छत पर नमाज पढ़ने से भला क्या आपत्ति हो सकती है? और अगर ऐसा है तो हम अपने घर की छतों पर नमाज पढ़ेंगे, आप हमें रोक कर दिखाएं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। देश भर में आज जहां अलविदा जुमे की नमाज होनी है, तो वहीं इसको लेकर यूपी में सियासत भी हो रही है। यूपी में प्रशासन और सरकार की तरफ से सार्वजनिक जगहों और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस के नेता सीधे योगी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेसी नेता हाजी इकराम ने सरकार को चैलेंज देते हुए कहा कि वो अपनी छतों में नमाज पढ़ेंगे। अगर सरकार में दम है तो उन्हें रोक कर दिखाए। हम अपनी छत पर नमाज पढ़ेंगे, जिससे रोका जाए रोक ले। और एक शेर सुना रहा हूं आपको राहुल गांधी जी की तरफ से। मेरी कश्ती को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। हमें हमारे घर में नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में इस मामले को लेकर कांग्रेस के बाकी नेता भी हाजी इकराम के सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सरकार के आदेश के बाद सड़क पर नमाज पढ़ने से तो इनकार कर रहे हैं, मगर उनका कहना है कि किसी के घर की छत उसकी निजी संपत्ति है, इसलिए सरकार छतों पर नमाज पढ़ने से मना नहीं कर सकती। ये कौन है तय करने वाले? भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया। किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? खुले में नमाज को लेकर सियासत अपने चरम पर है। इसको लेकर दिल्ली बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक का कहना है कि खुले में नमाज के कारण सड़क पर आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी है, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं। सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर यूपी में प्रशासन सख्त है। मेरठ में पुलिस ने ये साफ किया है कि खुले में और घर की छतों पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट तक जब्त हो सकते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आज जुमे के दिन देश का मुस्लिम समुदाय पुलिस और प्रशासन की तरफ से जारी की गई इन गाइडलाइंस का कितना पालन करता है।